इस वीडियो में हम सोयाबीन या ग्लाइमेक्स के बारे में बात करेंगे कि सोयाबीन की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए, इसमें लगने वाले रोग कीट और इसकी उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है जो कि दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों में आता है, यानी ये दाल वाली फसलें और तेल वाली जिससे तेल प्राप्त होता है दोनों के अंतर्गत आता है। बात करें इसका वानस्पतिक नाम तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है और ये फेबेसी कुल का है या इसको लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। इसके महत्व की बात करें तो यह दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों के अंदर आता है और इसके बीजों में कम से कम 40% प्रोटीन पाया जाता है व 20% तेल पाया जाता है। सोयाबीन से दूध भी बनाया जाता है और सोयाबीन से बनाया गया जो दूध है वो लगभग मिल्क के समान ही होता है। 1 किलो जो सोयाबीन के बीज है उससे 6 से 8 किलो लगभग दूध बनाया जाता है। वनस्पति घी बनाने में भी सोयाबीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करेंगे तो चीन इसका उत्पत्ति स्थल है। भारत में सर्वाधिक जो सोयाबीन की खेती की जाती है वो मध्य प्रदेश में की जाती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक जो खेती है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, 12 जिलों में की जाती है। इसके बाद हम बात करें सोयाबीन का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन की जलवायु की बात करें तो यह गर्म जलवायु की फसल है और सोयाबीन के अंकुरण के लिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि सोयाबीन के वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सोयाबीन एक अल्प प्रकाशसेपी पौधा है। इसकी मिट्टी की बात करें तो सोयाबीन में दोमट या काली दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसकी उन्नत वैरायटी या उन्नत किस्मों की बात करें तो गौरव, मोनेरा, प्रतिष्ठा, JS95, JS97, JS335, MAUS 81, NRC12 जिसका दूसरा नाम है अहिल्या 3, NRC12 का दूसरा नाम है अहिल्या 3, इसके अलावा NRC37 जिसका नाम है अहिल्या 4, PK 472, PK 1024, प्रताप सोया 1, प्रताप सोया 2, प्रताप राजस्थान सोया 3 और प्रताप सोया 45 जिसका दूसरा नाम है RKS 45। ये है सोयाबीन की उन्नत किस्में। इसके बीज दर की बात करें तो छोटे दाने वाली जो किस्में होती है वो 70 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जबकि मीडियम दानों की जो किस्में हैं वो 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और बड़े दाने वाली जो किस्में होती है वो 100 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहती है। तो तीनों प्रकार के जो बीज है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी बुआई की बात करें तो जो बुआई का उपयुक्त समय है सोयाबीन का वो 15 जून से 10 जुलाई के मध्य है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेमी इसमें रखी जाती है। इसमें उर्वरक या फर्टिलाइजर की बात करें तो 45 किलो यूरिया, 220 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जिसको एसएसपी भी कहते हैं, 70 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP या पोटेशियम क्लोराइड तथा 25 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। पादप संरक्षण यानी इसको रोग और कीटों से बचाना तो इसका जो प्रमुख जो कीट है वो है तना छेदक, इसके अलावा पत्ती छेदक। तना छेदक और पत्ती छेदक के नियंत्रण करने के लिए 500 ml मिथाइल पैराथियान या क्विनालफॉस 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, यानी आधा लीटर मिथाइल पैराथियान या आधा लीटर क्विनालफॉस 500 लीटर पानी में घोल बनाना है और 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना है। इसके अलावा जो हरा तेला है या गर्ड बीटल है जिसको चरक मृग भी कहते हैं, ये जो गर्डल बीटल है ये सोयाबीन का प्रमुख कीट है। तो गर्ड बीटल अधिकतर सोयाबीन में ही लगता है और इसके नियंत्रण करने के लिए डाईमिथोएट या मिथाइल डोमेटोन 500 ml
पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। यहाँ पर 500 ml है जो कि 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर है, ध्यान रखना, प्रति लीटर नहीं है, प्रति हेक्टेयर है यहाँ पर। इसके रोग की बात करें तो इसका जो प्रमुख रोग है वो है छछाया, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं या इसको चूर्णी फफूंदी रोग भी कहते हैं। इसके नियंत्रण करने के लिए 0.1% गंधक का तेजाब या 0.5% फेरस सल्फाट का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद इसका अगला रोग है वो है पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग या फिर पत्ती गलन रोग। इसके नियंत्रण करने के लिए हमें मेनकोजेब या थायोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। जड़ गलन रोग की बात करें तो 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दर से हमें बीजोपचार करना चाहिए। यानी जड़ गलन रोग से बचाने के लिए हमें सोयाबीन को बुआई से पहले ही 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दर के हिसाब से हमें उपचारित करना चाहिए। यानी 100 किलो यदि बीजों को उपचारित करना है तो हमें 600 ग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जो जीवाणु अंगमारी है, इसके नियंत्रण करने के लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद इसकी उपज की बात करें तो जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में 10 से 15 क्विंटल ही प्राप्त होती है। इसके अलावा इसे सूखा चारा भी प्राप्त होता है जो कि 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।